हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्टिमल पॉलिसीज एंड ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन की। ओके, तो भैया ये ऑप्टिमल क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जन जन सी बात है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए भैया ऑप्टिमल पॉलिसी। पॉलिसी पिछली वीडियो में देख लिया, वैल्यू फंक्शन पिछली वीडियो में बात करके आ रहे हैं, ऑप्टिमल कहाँ से आ गया इनके नाम के आगे? इंपॉर्टेंट है ना। ऑप्टिमल है फिर कुछ ना कुछ नया होगा, है ना। ओके, ऑप्टिमल का मतलब होता है हम बेस्ट, बेस्ट। तो हम बेस्ट पॉलिसी की बात करने वाले हैं। अब हमने देखा भाई पॉलिसी जो है वो बहुत सारी हो सकती है, एक मॉडल कई सारी, एक एजेंट जो है बेसिकली कई सारी पॉलिसीज बना सकता है। पॉलिसी कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम? ना आधे भूल गए, उड़ गए पाई से। वैल्यू फंक्शन। ओके, तो इतना तो सबको याद है क्योंकि रिकैप की जरूरत तो नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमल पॉलिसीज एंड ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। ऑप्टिमल पॉलिसीज क्या होती है? लेट्स से मेरे पास दो पॉलिसी है, एक है पाई प्राइम और एक है पाई। मैं कहता हूं कि जो ऑप्टिमल वैल्यू मेरी पाई प्राइम है, ये ऑप्टिमल है अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू है पाई के। मतलब अगर एक पाई प्राइम ग्रेटर देन इक्वल टू पाई है, जिसकी वजह से एक रिजल्ट आ रहा है मेरा, वो रिजल्ट कैसा है, वो ऐसा कुछ है। पाई वैल्यू फंक्शन ऑफ एस, बेसिकली स्टेट वैल्यू फंक्शन टू बी मोर प्रिसाइज ना। फॉलोइंग द पॉलिसी पी प्राइम इज ऑल्सो ग्रेटर देन वैल्यू फंक्शन जो कि पाई पॉलिसी को फॉलो करता है स्टेट के लिए। समझ में आया? या फिर इसे एक्शन वैल्यू पे भी चलते हैं। एक एक्शन वैल्यू फंक्शन जो कि पॉलिसी बाई प्राइम फॉलो करता है स्टेट एस के लिए। ओके, स्टेट एस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक्शन वैल्यू तो दो स्टेट लेता है ना मेरे भाई। ओके, नहीं मुझे कुछ ओके, क्यू पाई राइट। ठीक है, मैं दोबारा सब नहीं बोलूंगा, ये इतना काफी है। पाई प्राइम इज ग्रेटर देन इफ, इसे भी हम इफ भी ला सकते हैं भाई। इफ पाई प्राइम इज ग्रेटर देन पाई, देन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो वी प्राइम है, वी पाई प्राइम है, वो ग्रेटर देन है वी पाई से, और क्यू पाई प्राइम है वो ग्रेटर देन क्यू पाई से। मतलब क्या है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं मुझे बेस्ट पॉलिसी निकालनी है, मेरा जो एजेंट है वो एक पॉलिसी फॉलो कर रहा है ताकि उससे उसे रिवॉर्ड मिल सके ना, बेस्ट मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके। तो अगर वो जो पॉलिसी है, जो नई पॉलिसी है, वो पुरानी पॉलिसी से बेटर कब होगी? वो तब बेटर होगी जब उस पॉलिसी को फॉलो करके, नई वाली पॉलिसी को फॉलो करने से जो वैल्यूज मिल रही है वो पुरानी पॉलिसी को फॉलो करके मिलने वाली वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है ना। वैल्यू फंक्शन क्या कहता है? वैल्यू फंक्शन कहता है कि आप एक पॉलिसी को फॉलो करो और मैं आपका एस्टिमेट करता हूँ क्या रिवॉर्ड। तो अगर नई पॉलिसी से रिवॉर्ड, एस्टिमेटेड रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू पुरानी वाली पॉलिसी, बेटर कौन सी, नई वाली पॉलिसी। बस इसी चीज के ऊपर एक पूरा टॉपिक बना, ऑप्टिमल पॉलिसी एंड ये रहा ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन। अच्छा, इसकी एक चीज और देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है? हम इसे इस तरह नोट करते हैं, नीचे ना एक स्टार सा बना देते हैं, एस्ट्रिस्क स्टार कुछ भी बोल दो ऐसा। तो ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन क्या करेंगे? कोई वी स्टार स्टेट वैल्यू फंक्शन के लिए, और फिर एक्शन वैल्यू फंक्शन के लिए क्यू स्टार। क्लियर है इतना? एक काम करते हैं, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओके डन। ओके, तो अब बात कर लेते हैं बेलमैन इक्वेशन की। तो भैया पिछली वीडियो में तो पल्ला पड़ा था बेलमैन इक्वेशन से। भाई बेलमैन इक्वेशन रिइंफोर्समेंट लर्निंग में मिलती रहेगी, बार बार इनकाउंटर होगी। बेलमैन इक्वेशन नहीं भूलनी। मैं बोलता हूँ फटाफट से बेलमैन इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, तो हमने एक यहाँ पे फटाफट से बेलमैन इक्वेशन लिख ली है स्टेट वैल्यू फंक्शन के लिए। अच्छा, कुछ अलग दिख रहा है इसमें, ध्यान से देखो। एक तो मैक्स, पहले तो भैया मैक्स की बात हुई नहीं थी, पहले क्वेश्चन मैक्स कहाँ से आ गया। दूसरा यहाँ देखो भाई, पाई के साथ क्या लगा है, स्टार, मतलब ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल पॉलिसी की बात करी थी ना, भूल जाता था। देखो ऑप्टिमल पॉलिसी, ओके। तो मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम एक वैल्यू फंक्शन का, जब वो ऑप्टिमल पॉलिसी को फॉलो कर। तो हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली हमने उसे कई सारी पॉलिसीज दे दी। ऑप्टिमल पॉलिसी एक से ज्यादा हो सकती है,
नोट 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 नोट, बोलना नहीं। ऑप्टिमल पॉलिसी कैन बी, मेरी राइटिंग खराब है, प्लीज आप राइटिंग लिख लेना भाई नोट्स में। मोर देन वन, ऑप्टिमल पॉलिसी ज़्यादा हो सकती है। अब जब ऑप्टिमल पॉलिसी ज़्यादा है तो उसमें से हम मैक्सिमम वाली देखेंगे ना। लेट्स से एक यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं बड़े से। ग्राफ जल्दी समझ में आते हैं नहीं, हम साइंस वाले, हम साइंस वाले होते हैं। ओके, तो एक पॉलिसी ऐसी है, ये कुछ इस तरह से वैल्यू देती है। यहाँ पे कुछ स्कोर मान लो या वैल्यू मान लो, ये वैल्यू है, ये टाइम के साथ। ओके, दूसरी पॉलिसी कुछ ऐसी है, टाइम के लिए ये कुछ ऐसे जाती है, और ये ऐसे करके ये ड्रॉप होगी। एक और वैल्यू लेते हैं भाई, तीसरी। मैंने बोला था मोर देन वन हो सकती है, तो मोर देन वन ही करते हैं सब। ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हुई, ये यहाँ से ऊपर गई, समथिंग ऐसे करके ये पॉलिसी फॉलो हो रही है। ओके, अच्छा ये सारी पॉलिसीज भी भाई पूरे टाइम तक फॉलो हो रही है। मतलब एक पॉलिसी जो है ना स्टार्टिंग से एंड तक चल रही है, समझ लो कुछ, मतलब अपना टाइम कंप्लीट किया। तो इसमें ऑप्टिमल पॉलिसी कौन सी है बताओ। ना ना, एयूसी मदद निकालो यहाँ पे, एयूसी एजेंट करने, ऐसा नहीं कुछ, ये कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है एक ये वाली पॉलिसी है जो कुछ ऐसी है, समझ पा रहे हो। ये पॉलिसी होगी ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं कहूँगा, बट ये एक मिक्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेट पे ना मेरे पास, जैसे मैं इस स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट पे, इस स्टेट में मेरे पास कुछ तीन चार पॉलिसी है। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, ब्लू वाले की, तो मैं उसकी वैल्यू उठा दूंगा। तो इस तरह से ना मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ अपनी वैल्यू। तो जब मैं मैक्सिमम वैल्यू लेता हूँ किसी वैल्यू फंक्शन की फॉर अ गिवन स्टेट एंड एक्शन, तो मेरा ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन बन जाता है। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, जो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसीज होती है ना, मतलब ये सेम वैल्यू फंक्शन, सेम सेम स्टेट वैल्यू फंक्शन और सेम एक्शन वैल्यू फंक्शन को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, इससे ये मतलब समझ में आ रहा है कि जो स्टेट वैल्यू फंक्शन है और जो एक्शन वैल्यू फंक्शन है वो एक ही होगा, ऑप्टिमल होगा। जो ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू फंक्शंस हैं हमारे, या जो ऑप्टिमल एक्शन वैल्यू फंक्शन है वो एक ही होंगे, और बाकी सारी पॉलिसीज उन्हीं को फॉलो कर रही होंगी। ये जो, ये वही बात है, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में मतलब जो हमने बात अभी ग्राफ में करी वही बात बोली मैं, बस थोड़ी अंग्रेजी में बोल दी और कुछ नहीं। तो ये थी भाई हमारी ऑप्टिमल स्टेट वाली फंक्शन। तो एक काम करते हैं, वाली फंक्शन मिल के लेते हैं ताकि हाँ फॉर्मेलिटी खत्म ही करते हैं। ऑप्टिमल वाली फंक्शन इज इक्वल टू प्राइम कोमा ए प्राइम, ओके डन। तो ये हमारा है भाई एक्शन वाले फंक्शन के लिए, वैल्यू फंक्शन, राइट। अब चलो भैया ये सब बातें तो हो गई, पर मैंने स्टार्टिंग में तो एक क्वेश्चन नहीं पूछते, मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना इसकी कि बेलमैन इक्वेशन है, पर इसमें कुछ मैथ्स दिख रहा था ये, तो बेलमैन इक्वेशन कैसे हुई। बेलमैन इक्वेशन ही है, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो एडवांस वर्जन में कुछ नाम भी होता होगा भैया। हाँ बिल्कुल होता है जी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। एक काम करते हैं, इनफैक्ट लिख देते हैं इसको ना, टाइप करते हैं, टाइप करना ज्यादा बेटर। बेलमैन, ओके, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी फंक्शन डी यहाँ आएगा, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी फंक्शन या इक्वेशन बोल दो। तो भाई ये है ये चीज, ये दोनों चीजें ना, ये वैल्यू फंक्शन स्टेट फंक्शन, ये मिला के कंबाइंड बेलमैन ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी स्टेट वैल्यू फंक्शन, बेलमैन ऑप्टिमैलिटी एक्शन वैल्यू फंक्शन। भाई जब, चलो ये है क्या, ये एक ऐसी पॉलिसी बताता है आपको, या एक ऐसे फंक्शन बताता है जो हमेशा आपको बेस्ट वैल्यू अचीव करने में हेल्प करेगा। जैसे नाम से पता लग रहा है इसके, मतलब अगर आसान सी भाषा में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि एक बेलमैन जो ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन आपको क्या बताती है कि फॉर अ गिवन स्टेट, फटाफट से एग्जांपल देख देना वाला, फॉर अ गिवन स्टेट, फॉर अ गिवन स्टेट कि किसी स्टेट के लिए, गिवन स्टेट के लिए, ये वाला, इसे स्टेट कर लो,
स्टेट भी तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, छोटे कभी निकालते हैं स्टेट। ओके, फॉर अ गिवन स्टेट, जो उस स्टेट की वैल्यू होगी, जो ब्लू लाइन वाली वैल्यू थी ना, उस स्टेट की वैल्यू थी, वही एक्चुअल में बेस्ट वैल्यू होगी जो ऑप्टिमलिटी इक्वेशन दे रही होगी। मतलब ये कहती है, ऑप्टिमलिटी इक्वेशन ये कहती है कि किसी भी गिवन स्टेट के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना, वो उसके ऑप्टिमलिटी इक्वेशन के इक्वल है, यानी जो वैल्यू ऑप्टिमलिटी इक्वेशन से आ गई। बस ऑप्टिमलिटी इक्वेशन क्लियर है। देखो कुछ खास है नहीं इसमें ना, इसमें बस इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये जो इक्वेशन है ना, हमें ये समझ में आनी चाहिए। बाकी सब तो कंसेप्ट तो क्लियर है, कंसेप्ट यही है कि भाई बेस्ट इक्वेशन चाहिए थी, वो निकाल दी हमने। अब कैसे निकाली, इस फॉर्मूला से निकाली। बोले बेस्ट फॉर्मूला का रियल लाइफ यूज, भाई एजेंट को ट्रेन करना है ना, एजेंट को सिखाना है। रिइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है, एजेंट के बारे में, एजेंट को पॉलिसी कुछ तो सिखाएंगे, पॉलिसी कुछ तो पॉलिसी सीखेगा एजेंट, तो एजेंट को बेस्ट पॉलिसी बतानी है। हम नहीं बताएंगे, वो एजेंट खुद कोड करेगा। हम इसे ना कोड करते हैं, सबको कोड के फॉर्म में लिखते हैं कि भाई इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, उस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, बेस्ट पॉलिसी क्या होती है। आगे प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो और समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये काम करता हूँ मैं, इसके आगे बॉक्स बना देता हूँ। भूल मत जाना, भूल मत जाना, बॉक्स याद आएगा, मतलब ये रहेगा बॉक्स, दिख जाएगा, दूर से दिख जाएगा। मैं इस लेक्चर में किसी बॉक्स की बात नहीं की, ये रहा वो बॉक्स, ये वाला। ओके ओके ओके, ये बॉक्स मेरा थोड़ा बहुत ट्रेपेजियम जैसा है, तो बॉक्स ही समझना। क्लियर है, तो काम करने से बराबर स्लो पकड़ लेते हैं। अब देखो लेक्चर खत्म है, चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, बट अगर किसी को रुकना है तो रुको भाई, थोड़ा सा ज्ञान की बातें करने वाला हूँ मैं। नोट पॉइंट। अब ज्ञान की बातें क्या होने वाली है कि जो हमारी ऑप्टिमल पॉलिसी होती है, पहला पॉइंट तो ये देख लो कि जब भी हम ये बोल रहे हैं कि कोई पॉलिसी है, जैसे वी, मैं स्टेट वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वी हमारा स्टेट वैल्यू फंक्शन की होता है, या स्टेट वैल्यू फंक्शन, हाँ स्टेट वैल्यू फंक्शन अगर कोई ऑप्टिमल है, स्टार लगा के, अगर कुछ ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू फंक्शन है, तो ये क्या होता है, ये ना आपका वन स्टेप सर्च हो सकता है, वन स्टेप सर्च। अब वन स्टेप सर्च का क्या मतलब, अगर आपका एजेंट किसी स्टेट से अगली स्टेट में जाना चाहता है, तो होता है इस पास बहुत सारी स्टेट्स हो, तो वन स्टेप सर्च का मतलब क्या है कि वन स्टेप में सर्च हो जाएगा कि ऑप्टिमल स्टेट कौन सी चाहिए जाने के लिए। ठीक है, ओके। फिर इसी से जुड़ी एक बात आती है कि अगर कोई एजेंट ऑप्टिमल पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो भी ग्रीडी तरीके से, ग्रीडी मतलब ग्रीडी तरीका होता है ना जब आप सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड पे फोकस्ड होते हो, सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड पे, फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता, जाने दो, वो ग्रीडी तरीका होता है। तो अगर कोई एजेंट आपकी ऑप्टिमम पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, वो भी ग्रीडी तरीके से, तो वो जो पॉलिसी फॉलो हो रही है वो पॉलिसी भी ऑप्टिमल ही होगी। मतलब वही है ना, जब ग्राफ में देखा था, ये लाइन क्या थी सबसे ऊपर रेड वाली लाइन, ये तो बता रही थी कि सबका 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 मैक्सिमम उठा लिया, तो उसको फॉलो करने वाला हमेशा बेस्ट वैल्यू फॉलो कर रहा होगा। लिख दिया, लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं, सीधे लिख रहे थे बस। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू फंक्शन होता है ना, ये वी है, एकदम समझना भाई, समझदार व्यक्ति तो वी समझो इसको, ओके। तो जो हमारा वी है ना, ये स्टेट वैल्यू फंक्शन था, लेकिन जब हम एक्शन वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं ना, ये वाला एक्शन वैल्यू फंक्शन फॉर गिवन स्टेट एंड एक्शन, ये दोनों का ऑपरेट करता है, स्टेट वैल्यू और एक्शन वैल्यू। तो यार इसको ना, ये वन स्टेप सर्च करना भी नहीं पड़ता, समझ रहे हो, स्टेट वैल्यू फंक्शन को जो वन स्टेप सर्च करना पड़ता था, अगला स्टेप चेक करता था वो, हाँ भाई अब पता लग गया उसे ऑप्टिमल है, तो उसे एक स्टेप चेक करने पे वन स्टेप में, इससे पहले क्या होता था, मल्टीपल स्टेप्स में चेक करना पड़ता, अगले से अगले स्टेट में कहीं नुकसान ना हो जाए। ऑप्टिमल स्टेट फंक्शन ने क्या कहा कि भाई आप सिर्फ अगला स्टेप चेक करो, लेकिन जो ऑप्टिमल एक्शन वैल्यू फंक्शन है ना, इसमें आपको अगला स्टेप चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्ट एक्शन बता रहा है कि ये आपका ऑप्टिमल एक्शन है भाई, बस क्लियर है, खत्म। वही मेरे हिसाब से तो अगर ये निकाल पाते हो तो बहुत अच्छा है, हम ये कैलकुलेट कर लेते तो बहुत बेटर है किसी भी एजेंट के लिए, पर जरूरत इसकी ही पड़ती है, कई जगह हम ये नहीं निकाल पाते तो हम इसका यूज करते हैं, वो तो भाई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा ना। अभी कंसेप्ट को क्लियर कर लो, अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सारी बातें डिस्कस होंगी।
क्योंकि एक एक आरएल का प्रोजेक्ट बनाने में ना सारे कंसेप्ट आरएल के यूज होते हैं, ऑलमोस्ट सभी। ठीक है, तो इस वीडियो के इतना ही। हमने बात करी ऑप्टिमलिटी इक्वेशंस की। अब ऑप्टिमलिटी इक्वेशंस में भी क्या बात करी हमने, देखो ऑप्टिमल पॉलिसीज एंड ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शंस की बात करनी थी। हमने दोनों स्टेट वैल्यू फंक्शन और एक्शन वैल्यू फंक्शन देख लिए, जिसे हम बेलमैन ऑप्टिमलिटी फंक्शन बोलते हैं। और फिर इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो वैल्यू फंक्शन है हमारा स्टेट वैल्यू फंक्शन, उसमें हमें वन स्टेप सर्च करना पड़ता है, और जो एक्शन वैल्यू फंक्शन है उसमें वन स्टेप सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। इतना काफी है। सही में बेलमैन ऑप्टिमलिटी क्वेश्चन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। गुड टाइम।